प्यारे बच्चों, आप सभी का कक्षा 12 में स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी विषय के अंतर्गत गजानन माधव मुक्तिबोध की लिखी हुई कविता सहर्ष स्वीकारा है, इसको पढ़ाऊंगी, जिसमें कि कवि ने अपने ईष्ट से किस प्रकार से प्रेरित होकर के हर चीज को इसलिए स्वीकारा है क्योंकि वो सब चीज उसी को प्यारा था, और साथ ही उसने कवि को इस समाज में जीने की प्रेरणा दी तथा उसे इस समाज से लड़ने की प्रेरणा दी। इस कारण से वो उसकी स्मृतियों में लगातार बने रहने और उसकी स्मृतियां अपने मस्तिष्क में, अपने जीवन में लगातार रहने के लिए वो कहता है कि जो कुछ है इस समाज से उसे जो कुछ मिला है वो सब उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है। गजानन मुक्तिबोध वैसे तो बहुत लंबी लंबी कविताएं लिखती हैं, लेकिन जो भी उन्होंने छोटी कविताएं लिखी हैं उनमें से आपके पाठ्य पुस्तक में ये एक कविता संकलित है जिसका नाम है सहर्ष स्वीकारा है। आज हम इसी को पढ़ेंगे और साथ ही इसके विषय में जानेंगे कि आखिरकार कवि इसमें क्या कहना चाहता है, वो अपनी मन की बात किस प्रकार से दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। तो आइए देखते हैं कि मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं, परंतु उन्होंने जो कुछ अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं उनमें से सहर्ष स्वीकारा है भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। अर्थात उनका एक काव्य संग्रह है भूरी भूरी खाक धूल, जिसमें ये सारी कविताएं उनकी संकलित है। उससे ये कविता ली है जो आपके पाठ्यक्रम में दी गई है। कवि ने सम्यक भाव से यानी सामान्य भाव से हर चीज को किस प्रकार से स्वीकार किया है, ये बात इस कविता में उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से और बड़े ही व्यवहारिक ढंग से बताया है कि जो उनका ईष्ट है, अर्थात हो सकता है वो उनकी प्रेयसी हो या उनका परमेश्वर हो इत्यादि, जिनसे उन्होंने ये चीज सीखा है, इस समाज में जीने के लिए सोचा है और इस समाज से लड़ने के लिए जो उन्हें प्रेरणा देता है उसके विषय में बताया है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से उनके जो ईष्ट है उनके प्रति उनका लगाव क्या है, इसके विषय में भी सहर्ष जानेंगे। तो आपके पाठ्यक्रम की कविता है ये सहर्ष स्वीकारा है। कवि क्या कहते हैं, यानी कि मुक्तिबोध जी क्या कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि तुम जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब दृढ़ता है ये भीतर की सरिता ये अभिनव सब, मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो भी कुछ जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। अर्थात ये जो कविता है उसमें मुक्तिबोध जी ये कहते हैं कि वो अपने ईष्ट को यहाँ पर संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ है वो सब तुम्हारी प्रेरणा के कारण है। ये सब तुम्ही मेरी प्रेरणा के स्रोत थे। इस कारण से मुझे जो कुछ भी प्राप्त है उसको मैंने अपने जीवन में तुम्हारी प्रेरणा के द्वारा मैंने प्राप्त किया है। इसलिए मेरे जीवन में जब जो कुछ भी है उसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि कवि की जो भी ईष्ट है
वो या तो दिवंगत हो चुकी हैं या फिर उनसे अलग है, ये चीज माना जाना चाहिए। उनसे किसी प्रकार से अलग हो गई हैं, इस कारण से वो बहुत ही दुखी है, परंतु इस बात से वो बहुत ही आश्वस्त है कि जो कुछ भी मेरा है वो तुमने सहर्ष स्वीकार किया था, इस कारण से इस जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है वो सब मुझे स्वीकार है। इस प्रकार का ये प्रसंग हम यहाँ पर लिखेंगे। आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं कि जिंदगी में जो कुछ है वो भी है, जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है। अर्थात वो अपने इष्ट को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, हे प्रिय, इसलिए मैंने सब कुछ सहर्ष स्वीकारा है। क्यों? क्योंकि वो सब तुम्हें प्यारा था। मेरी जिंदगी में जो कुछ है, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख है, जो कुछ भी है वो सब तुमको प्रिय था, इसलिए हर चीज को मैंने सहर्ष स्वीकारा है। आगे कहते हैं इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। क्यों? मेरी चाहे वो सुख रहा हो चाहे दुख रहा हो, मेरा उत्थान रहा हो मेरा पतन रहा हो, तुमने बढ़ चढ़ के मेरा साथ दिया, तुमने मुझे हर परिस्थितियों में जीना सिखाया। इस कारण से ईश्वर ने जो कुछ भी मुझे दिया है, जो कुछ भी मुझे प्राप्त है, उसको मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। अपने जीवन की उपलब्धियों को मैंने बहुत ही आसानी से तुम्हारी प्रेरणा से स्वीकार कर लिया है। आगे कहते हैं गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब। अर्थात गर्वीली गरीबी गौरवान्वित यानी कि गौरव प्रदान करने वाली जो गरीबी है वो क्या है? दुख सुख में एक समान रखने का जो है गंभीर अनुभव है। ये गंभीर अनुभव सब अर्थात जो भी हर परिस्थितियों में सम रखने का जो अनुभव है वो किससे हमें प्राप्त हुआ? वो सब तुम्ही से प्राप्त हुआ है। अर्थात वो कहती है कि जो मैंने काव्य की रचना करी है, पत्रकारिता की है, जो कुछ भी है, ये जो विचार हैं ये सब मुझे क्या प्रदान करते हैं? ये गर्व मुझे प्रदान करते हैं। ये विचार वैभव सब दृढ़ता है भीतर की सरिता है, ये अभिनव सब मौलिक है मौलिक। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ भी मेरे जीवन में सब कुछ है ये तुम्हारी ही प्रेरणा से मुझे प्राप्त है, इसलिए मुझे ये सब स्वीकार है। क्यों? क्योंकि यही सब चीजें तुमको भी प्रिय थी। मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो तुम्हें प्रिय था, इसलिए मैंने भी इन्हें सहर्ष स्वीकार कर लिया है। सहर्ष स्वीकारने का मतलब होता है, एक चीज होती है स्वीकार करना और सहर्ष स्वीकार का मतलब होता है कि हंसते हुए हर परिस्थितियों को स्वीकार कर लेना। आगे वो कहते हैं कि दृढ़ता है भीतर की सरिता, ये अभिनव सब मौलिक है मौलिक, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। वो कहते हैं कि जो कुछ भी मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर है अर्थात जो मेरे विचार हैं वो मुझे क्या करते हैं? गर्व प्रदान करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे जीवन का दृढ़ अर्थात स्थिर होना और मेरे हृदय में जो नदी, ये प्रवाह, जो नदी जैसा प्रवाह उठ रहा है विचारों का, वो भी तुम्हारा ही दिया हुआ है। ये सब क्या है? ये सब मौलिक है। मौलिक मतलब सब शाश्वत है। इसका जो मेरे अंदर है वो उसको उत्पन्न करने का श्रेय तुम्हारे ही अंदर है, तुम्ही ने मुझे दिया है। इसलिए जो है जो कुछ भी है जागृत है अपलक है संवेदन है तुम्हारा। वो कहते हैं कि जो तुम मौन हो गई हो अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से मेरा जो साथ दे रही हो, उसका जो क्या है, उस कारण से मुझे जो जीवन में उपलब्धियां प्राप्त हो रही है वो सब देन तुम्हारी, इसलिए मुझे सहर्ष स्वीकार है। ये सब कुछ है जो तुम मौन हो, मेरे सामने प्रत्यक्ष सामने नहीं हो, अप्रत्यक्ष होकर के भी तुम मेरे अंदर प्रेरणा की स्रोत बनी हो। ये तुम्हारा ही संवेदन है जो मुझे इस जीवन में जीने के लिए मुझे क्या करता है? जागृत करता है, मुझे संवेदित करता है, मुझे प्रेरित करता है। इस कारण से हे प्रिय, जो कुछ भी मेरा है मैंने इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि तुम्हें वो सब कुछ प्यारा था, इस कारण से मैंने वो सब कुछ स्वीकार कर लिया है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जाने क्या रिश्ता है जाने क्या नाता है, जाने क्या रिश्ता है जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है मीठे पानी का सोता है,
सोता मतलब यहाँ पर सोने की क्रिया नहीं है, श्रोता, स्रोत को ही सोता कहा गया है यहाँ पर। भीतर है, भीतर वो ऊपर तुम, भीतर वो ऊपर तुम, मुस्काता चांद क्यों धरती पर रात भर, मुस्काता चांद क्यों धरती पर रात भर, मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता वो चेहरा है, मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता चेहरा है। यहाँ पर कवि जो है अगर इसका प्रसंग लिखेंगे तो वो ये लिखेंगे कि यहाँ पर कवि जो अपने ईष्ट से जो उसका इतना गहरा नाता है उसको आज तक कभी भी नहीं समझ पाया कि क्यों ये उन दोनों के बीच में स्थापित ये अनजाना सा रिश्ता इतना प्रगाढ़ कैसे है। इस कारण से कवि अपने ईष्ट को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो ये अदृश्य रिश्ता है उसे आज तक वो खुद नहीं समझ पाया कि ये क्यों इस तरह का प्रगाढ़ रिश्ता उन दोनों के बीच में बन गया है। तो कवि क्या कहते हैं, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, अर्थात वो आज तक ही नहीं समझ पा रहे हैं कि उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है जो इतना एक दूसरे को क्या करते हैं, वो प्रेरित करते हैं, या फिर वो जो अपने ईष्ट से इतना ज्यादा प्रेरित है, पता नहीं क्या एक आत्मिक लगाव है जिसके कारण वो अपने ईष्ट से इतना प्रेरित है। आगे फिर कहते हैं कि जितना भी उड़ेलता हो भर भर फिर आता है। वो कहते हैं कि जितना भी जो उनके हृदय में प्रेम है, अक्षय पात्र जो है, उसे जितना ही वो खाली करने की कोशिश करते हैं उसे फिर वो भरा हुआ प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके ईष्ट है, अर्थात चाहे वो प्रेमिका हो या फिर उनका जो परमात्मा है, वो क्या करता है, बदले में उन्हें अथाह चीजें दे देता है, अथाह स्रोत दे देता है, जिसके कारण से वो अपने आप को अकेला नहीं प्राप्त करता है। वो ये नहीं समझ पाता है कि कौन सा अनजाने से हम लोगों के बीच में संबंध स्थापित हो गया, जिसके कारण से प्रेम की एक अथाह नदी जो है एक दूसरे के दिल में प्रवाहित हो रही है। आगे कहते हैं, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का श्रोता है। फिर वो कहते हैं कि उनके हृदय में जो एक श्रोता, जहाँ से कोई भी चीज बड़े आसानी से निकल करके आती है, जैसे नदियों के स्रोत होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, उसी प्रकार से जो कि वहां से लगातार पानी उन्हें प्राप्त होता है, उसी प्रकार से उसका दिल, हम बताते हैं कि उसका दिल एक तरह से कैसा हो गया है, नदी के समान हो गया है, उस ग्लेशियर के समान हो गया है, उस श्रोता के समान हो गया है, जहाँ पर उन्हें लगातार क्या मिल रहा है, प्रेम ही प्रेम, अगाध प्रेम मिल रहा है। और वो कैसा प्रेम है, बिना किसी तरह स्वार्थता, बिना किसी स्वार्थ से परिपूर्ण वो प्रेम है। वो ऐसा है जो उनके ऊपर क्या करता है, लगातार उन्हें प्रेरित कर रहा है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। भीतर वो ऊपर तुम, अर्थात चूंकि वो दिवंगत हो चुकी है इसलिए कहते हैं उनके मन में जो प्रेम है वो उनके अंदर है, और ऊपर से तुम उन्हें क्या कर रही हो, देख रही हो। अर्थात ऐसी मानता है कि मरने के बाद व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वो ऊपर है, तो वहां से वो उन्हें क्या कर रहा है, देख रहा है। मुस्काता चांद क्यों धरती पर रात भर, कहते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा रात भर अपनी मधुर शीतल चांदनी से पृथ्वी को क्या करता है, तृप्त करता है, जिस प्रकार से चंद्रमा अपनी चांदनी से पृथ्वी को तृप्त करता है, उसी प्रकार से तुम्हारा चेहरा यानी मुस्कुराता हुआ वो चांद का जो चेहरा है वो निरंतर क्या करता है, मुझे प्रेम युक्त रखता है, अर्थात उन्हें प्रेम प्रदान करता है। और उनके जीवन में जो प्रेम भाव है, जो उनके जीवन में उनके ईश्वर का जो प्रेम भाव है उसे क्या रखता है, उन्हें इस जीवन में तृप्त रखता है, यानी कि उन्हें जीवन में परिपूर्ण बनाता है, उनको अपने जीवन में प्रेम से परिपूर्ण बनाता है। आगे कवि कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे परिवेष्टित मतलब चारों, आच्छादित ढका हुआ, परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणी
ये उजेला अब सहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, पिराती अर्थात दर्द करती है। कमजोर और अछम अब हो गई है आत्मा ये, कमजोर अछम अब हो गई आत्मा ये। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। भवितव्यता मीन्स होता है भाग या भाग्य होता है। भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ पर कवि क्या कह रहा है, अगर इसके प्रसंग की ओर ध्यान दें तो यहाँ पर इस काव्यांश में कवि ने कहा है कि जो उसका ईष्ट है, जो उसका ईष्ट है, उसके अदृश्य सहारे से वियोग, उसके अदृश्य सहारे से वियोग की कामना करता है। अर्थात वो चाहता है कि जो अप्रत्यक्ष उसको सहारा प्रदान कर रहे हैं, अब उससे वो जुदा हो जाए। ठीक है ना। तो क्यों ऐसा कह रहा है, इस पे ध्यान देते हैं कि सचमुच मुझे दंड तो कि मैं भूलूं तो मैं भूल जाने की। अर्थात अपनी इष्ट की स्मृति यानी यादें विस्मृति न भूल जाने का जो भाव स्वाभाविक है। ठीक है ना, भाव जो है वो स्वाभाविक है, इसलिए ही वो अपने इष्ट को भुला देना चाहता है। क्यों भुला देना चाहता है? वो चाहता है कि दक्षिण ध्रुव अर्थात आपने देखा होगा कि हमारे जो ग्लोब में है वो ऊपर की तरफ नॉर्थ और साउथ दो पोल्स होते हैं, उन्हें ही दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इनकी दोनों खासियत ये है कि यहाँ 6 मंथ क्या रहते हैं, अंधेरा रहता है। तो जो अंधेरा रहता है और 6 महीने दिन रहता है, तो ये जो लंबी रात है वो अमावस की तरह है। ये जो लंबी रात है वो कैसी है, घनी अमावस की तरह है। तो इस अंधकार रूपी, तो क्या लंबा एक अंधकार है, तो वो जो है सदैव क्या करना चाहता है, अंधकार और अमावस की स्थिति बनी रहती है। इस कारण से जैसे कि दक्षिणी ध्रुव पे अमावस की स्थिति बनी, उसी तरह से वो क्या करना चाहता है कि अंधकार में वो उसकी विस्मृति अर्थात उसकी यादों पर हृदय में महसूस करूं, अर्थात उसकी यादों को वो अपने दिल में महसूस करना चाहता है। आगे कभी कहता है कि शरीर पर चेहरे पर अंतर पे पालू झेलू मैं, उसी पे नहा लूँ मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित है रहने का रमणीय उजाला है। आगे वो कहते हैं कि जो कवि हैं वो उनके जो ईष्ट हैं, ईष्ट अर्थात वो प्रेमी भी हो सकता है, वो परमेश्वर भी, माँ भी, जो भी आप कहिए इनमें से किसी को भी वो संबोधित कर सकता है। तो जो उसके इष्ट है वो जो है चंद्रमा की शीतलता की तरह उसकी जो यादें हैं, उसके लिए जैसे चंद्रमा की शीतलता चांदनी से शीतलता प्रदान करता है, वैसे उसकी यादें उसे शीतलता प्रदान करती है। और ठीक उसी प्रकार से उसकी विस्मृति जो होती है वो उसे घरे अंधेरे का आभास वो चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो अपने इष्ट को भूल जाने का प्रभाव जो उसके जीवन में सुख है या उसके शरीर पर भी है दिखाई दे। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि अगर वो उसे भूल जाए तो उसे तमाम तरह की यातनाएं भी प्राप्त हो, जिससे लोगों को ये एहसास हो कि वो अपने इष्ट को क्या कर चुका है, भूल चुका है। वो उसकी मधुर स्मृति के अभाव में होने वाले जो उसे कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, जो उसे भूल जाने की स्थिति में जो उसे कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, उसे वो चाहता है कि वो उसे बर्दाश्त करे, वो उसे सहन करना चाहता है, वो उसे झेलना चाहता है। और वो कहता है कि उस कष्ट में वो पूरी तरह से यानी कि उसके वियोग में, उससे अलग रहने के वियोग में पूरी तरह से उस दर्द में क्या होना चाहता है, वो पूर्णतः डूबना चाहता है। आगे वो कहते हैं कि इसलिए कि तुमसे परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजाला अब सहा नहीं जाता, नहीं रहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर अछम हो गई आत्मा ये छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। फिर वो कहते हैं कि जो जीवन में
उनके जो मोह है या लगाव है वो क्या है, वो अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक है, यानी कि वो उसमें जो है कोई भी तारतम्यता होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं होना जरूरी? क्योंकि जो उन्हें खो जाने का, यानी अपने जो खो जाने का उन्हें डर जो है लगातार क्या करता है, आतंकित करता है, उन्हें डराता है। इसलिए वो चाहते हैं कि दूसरा उन्हें भूलने के लिए मजबूर करे, इससे पहले वो उन्हें क्या कर दे, वो भूल जाए, जिससे कि उन्हें उनके बिना रहने की आदत पड़ जाए। आगे वो चाहते हैं कि धीरे धीरे जो क्या करो, वो जो उनके इष्ट है वो अगर उनके हृदय में पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं तो वो उन्हें अच्छे से महसूस कर पाएंगे, उन्हें अपने शरीर में महसूस कर पाएंगे, उनको अपनी यादों में महसूस कर पाएंगे। आगे वो इसके आगे उनका ये कहना है कि ममता के बादल की बंटराती कोमलता, अर्थात जो भी उनके जीवन में उसका सर्वत्र विद्यमान है, जो उनके इष्ट का सर्वत्र विद्यमान है, अब वो क्या हुआ, उनसे सहा नहीं जा चुका है, यानी कि असह्य हो चुका है। असह्य मतलब जिसको सहना अब मुश्किल हो चुका है। वो फिर कहते हैं कि क्योंकि अब वो लंबे समय तक उन्हें खो जाने के डर से लगातार वो लड़ नहीं सकता है। वो अब क्या हो चुका है, अक्षम हो चुका है, यानी अपने आप को वो अब असमर्थ पाता है। आगे वो कहते हैं कि उसके ये ममतामयी व्यवहार, ममतामयी यानी कि माता के प्रति, माता की तरह उसका जो व्यवहार था, जो उस किससे मिला, उनके इष्ट से उन्हें प्राप्त हुआ है, वो हृदय में क्या पहुंचाता है, उन्हें पीड़ा पहुंचाता है। पीड़ा मतलब उन्हें कष्ट पहुंचाता है। इसलिए कि मैं क्योंकि इसलिए कि अगर वो उन्हें भूल जाना चाहता है, इसलिए कि और कहीं उसे बहुत ज़्यादा जो है उस पीड़ा का वो अंत करना चाहते हैं, जिससे कि बार बार उन्हें याद करके उन्हें पीड़ा ना हो, इसलिए उस पीड़ा का वो अंत करना चाहते हैं। आगे की लाइनों में उन्होंने ये बात कही है कि उनकी जो आत्मा जो इस प्रेम भाव को बहुत समय से बर्दाश्त नहीं कर पा रही, यानी उसके वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, और भविष्य में भी उसे जो होने वाले, जो उसको भूल जाने वाले डर से उसका जो मन आज भी सिरह उठता है। कहते हैं छटपटाती छाती भव तविता डराती है, यानी कि भविष्य में उसे भूल जाने के इस डर से उसको क्या होता है कि पीड़ा उठती है। वो बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ अपने आप को महसूस करता है, इसलिए कि कभी ना कभी तो उसे भूलना ही है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से उसे कोई बहलाता रहे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, कि कोई उसे सांत्वना देता रहे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो वो चाहता है कि अब वो उसे पूरी तरह से भूल जाए, और उस दर्द को वो लगातार बर्दाश्त करना चाहता है। वो उसी दर्द को अपना सुख मानना चाह रहा है, इसलिए वो चाहता है कि वो उसे अगर भूल भी जाए लेकिन अपने दिल में उन्हें पूरी तरह से उतार ले, उसे उसके वियोग की पीड़ा न बर्दाश्त करे। बाकी जबकि वो ये चाहता है कि उसकी पीड़ा का वो आनंद ले, अर्थात उसके दिल में उसकी याद हमेशा के लिए बस जाए। आगे के काव्यांश में कवि कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वो तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा है। प्रसंग के तौर पर देखें तो इस काव्यांश में कवि ने बताया है कि वो उसे पूर्णतः भूलना चाहता है। क्यों? क्योंकि मानव हृदय में हर चीज बर्दाश्त करना संभव नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि उसे वो पूरी तरह से भूल जाए, उसकी पीड़ा को अब वो बर्दाश्त न करे, बल्कि अपने इष्ट की वियोग की पीड़ा को वो क्या करे, उसका आनंद ले। क्यों? क्योंकि उसका वैभव जो है, उसके जो विचारों के द्वारा जो प्रवाहित उसके विचार हैं, उसका प्रेम है, वो उसे आनंदित करता रहे। कवि अपने इष्ट को संबोधित करते हुए कहता है कि वो उसे पूरी तरह से भूल जाना चाहता है, वो उसे पूरी तरह से भूल जाना चाहता है। भूलना क्यों चाहता है?
क्योंकि उसकी हार्दिक इच्छा ये है कि उसकी मन की इच्छा है, उसकी ये प्रगाढ़ इच्छा है कि वो उसकी विस्मृति की इन गुफाओं में पूरी तरह से विलुप्त होना चाहता है, यानी कि उसी में विलीन होना चाहता है। उन्हीं गुफाओं में, उसकी विस्मृति की गुफाओं में पूरी तरह से खो जाना चाहता है। वो कहता है भले ही उसे क्यों ना दंड मिले, भले ही उसे क्यों ना दंड मिले, लेकिन फिर भी वो दंड उसे कष्ट उसे होगा, जरूर उसे कष्ट होगा। जो उसकी विस्मृति रूपी धुएं हैं उसमें वो पूरी तरह से खो जाना चाहता है और उसकी यादों का सहारा लेकर के वो जीना चाहता है। आगे वो कहते हैं कि इन स्मृतियों के जो बादल स्वरूपी धुएं पे वो हमेशा के लिए क्या करना चाहते हैं, खो जाना चाहते हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि जो उनके हृदय में जो विस्मृतियाँ उनके हृदय में महसूस हो रही हैं या फिर जो उसका वो अनुभव कर रहे हैं, अर्थात ये कहते हैं कि सभी वो तुम्हारे कारणों के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ है, सुख दुख, अंधकार प्रकाश, जो कुछ भी है, सुख दुख, उत्थान पतन, जो कुछ भी है, वो सबका वो किसके कारण संभव हो पाया, वो तुम्हारे कारण संभव हो पाया। उसका कारण तो एकमात्र तुम हो। तुम्हारे ही कारण मुझे ये उपलब्धियाँ, ये अनुपलब्धियाँ सब कुछ मुझे प्राप्त हुई हैं। और वो कहते हैं कि वो हर स्थिति में क्या करते हैं कि खुश रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो उनका ईष्ट है या उनकी प्रेयसी है या उनका जो परमेश्वर है, वो लेखक के जीवन में जो कुछ भी है उसे सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। इसकी अगर हम शिल्प सौंदर्य की बात करें, इसके काव्य सौंदर्य की बात करें तो उपमा, अनुप्रास, तमाम तरह के इस तरह से अलंकारों की यहाँ पर प्रयोग करके कवि ने इस कविता को बहुत ही मार्मिक बना दिया है। साथ ही यहाँ पर तमाम तरह के अलंकारों की अलौकिक छटा भी दिखाई देती है। तत्भव, तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है, क्लिष्ट शब्दों का भी प्रयोग करके हिंदी को एक नया आयाम देने की पूरी कोशिश की है। साथ ही अपने प्रेयसी को भी विशिष्ट बताते हुए, अपने इष्ट को विशिष्ट बताते हुए उन्होंने इस कविता के भावों को चार चांद लगा दिया है। धन्यवाद।